Good evening. Welcome to our channel Stock Minologist. Now we will start the levels. निफ्टी निफ्टी में आज एक गैप डाउन हुआ अप्रॉक्स आपका 150 पॉइंट्स का एंड उसके बाद एक रिकवरी अटेम्प्ट हुई अबव 500. वहीं से उसमें सेलिंग आई एंड इसने पूरा दिन 24,411 जो हमारा लेवल है उसी के पास इसने टाइम स्पेंड किया एंड एंड में इसमें वीकनेस आई एंड इसने डे लो के पास जाके ये बंद हुआ. सो कल के लिए क्या है कि कल अभी हमें फिर से यही देखना पड़ेगा क्या ये 24,411 के ऊपर सस्टेन करता है या फिर ये वहीं से नीचे गिर जाता है. अगर तो ये 307 के पास आता है तो यहाँ पर एक बार लॉन्ग स्केट कर लीजिए विद स्टॉप लॉस और 24,139. या आप स्मॉल रखना चाहते हो तो आप यहाँ का भी रख सकते हो, यहाँ पर 24,226. क्यों? यहाँ पे जो इसने गैप बनाया था 16 अप्रैल का, वैसे तो ये फिल हो चुका है, अब इसकी रेलिवेंस नहीं है, बट फिर भी हम चाहें तो एक सेफ साइड में यहाँ का एक रख सकते हैं. तो ये आपका निफ्टी का रहेगा अगर हमें लॉन्ग्स क्रिएट करने हैं. शॉर्ट्स अगर 578 के पास आता है तो एक बार आप इस पे शॉर्ट्स बना सकते हो एंड इसका स्टॉप लॉस सिर्फ आप रखोगे 625 तक का, बिकॉज जो निफ्टी जिस लेवल पे है हमारे पास जो नेक्स्ट टाइम मूव 852 के पास का हमारा टारगेट्स बनते हैं. सो कोई भी बड़े स्टॉप लॉस के साथ हम नहीं शॉर्ट करेंगे इसे. हाँ जी, अगर ये हमारा 307 के नीचे सस्टेन करता है देन वहां पे आप एक बार शॉर्ट्स ट्रिगर कर सकते हो. वैसे तो करने नहीं चाहिए क्योंकि जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि 226 का स्टॉप लॉस रख के हम लॉन्ग्स बनाएंगे. अगर डाटा कुछ ऐसा बना, वो कल सुबह पता चलेगा वर्ल्ड माइड कमोडिटीज क्या कहती हैं, देन यहाँ पर भी आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं. बट अगर 24,139 ब्रेक होता है देन डेफिनेटली हमें शॉर्ट करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,307. सो ये निफ्टी का रहेगा. इंडिया विक्स आज फिर से 18 के ऊपर आ गया बिकॉज निफ्टी में फॉल आया 200 पॉइंट्स का, इसलिए आया है. सो ये अभी 18 के पास ही घूम रहा है तो अभी कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं. डॉलर इंडेक्स भी आपका 98 के पास ही है. अभी 98 के 10-20 बेसिस पॉइंट नीचे आता है, कभी ऊपर चले जाता है. सो अभी ये उसी रेंज में है तो इससे भी कोई अभी टेंशन वाली बात है नहीं हमें. निफ्टी बैंक ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है. इसने 57,144 का जो लेवल है उसके पास इसने क्लोजिंग दे दी है, विच इज गुड साइन. नो डाउट आज बैंक निफ्टी में कोई ज्यादा मूव नहीं आया बट चार्ट्स बैंक निफ्टी के बहुत अच्छे से एज कंपेयर टू निफ्टी. सो अगर कल मुझे एक सिलेक्ट करना हो ट्रेड के लिए दो तो मैं सिलेक्ट करूंगा बैंक निफ्टी को लॉन्ग्स के लिए. तो अगर 57,114 के पास यही ओपन हो जाता है तो हमें यहाँ से फिर लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 56,000 या 57,000, सॉरी 57,000 का जो आज का लो था. और वहीं से हमें लॉन्ग्स बनाना चाहिए फॉर टारगेट ऑफ 57,772. एंड इसके ऊपर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, इसके ऊपर हम जो निफ्टी बैंक होगा वो बुलिश जोन में आ जाएगा. सो अगर 56,620 टूटता है तो ही हम फ्रेश शॉर्ट्स बनाएंगे, वरना तब तक हम कोई फ्रेश शॉर्ट्स बैंक निफ्टी में नहीं करेंगे. देन कम्स द रिलायंस का जो हम 3 मंथ्स का चार्ट देखते हैं हमेशा, तो ये अभी वहीं पे है, उसी लेवल में सस्टेन कर रहा है. कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कंसोलिडेटेड जितना होगा उतना अच्छा है एंड उतना अच्छा अपर साइड ब्रेकआउट दे सकता है. HDFC बैंक इसने आज एक अच्छा अप मूव देने की कोशिश की एंड वहां से फिर इसमें एक थोड़ी सी सेलिंग आई एंड ये 798 के ऊपर ही बंद हुआ है. सो HDFC बैंक जब तक 798 को बचा रहा है, इसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तब तक हमें कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है. अब कल मैंने आपसे एक स्टॉक डिस्कस किया था विच वॉज नेस्ले इंडिया का. ये मैंने आपसे मंथली चार्ट डिस्कस किया था.
कि इसके अंदर मल्टीपल पैटर्न्स बन रहे हैं एंड यहाँ से अप मूव आ सकती है। सो इसने अप मूव देने की स्टार्ट कर दी है। आज अप भी किया था लेकिन फिर उसी लेवल के पास बंद हुआ है। इसे आप जरूर अपने रेडार पे रखिए। देन नेवा बुप्पा, नेवा बुप्पा का जैसे डेली चार्ट डिस्कस किया था, ये देखिए आज इसने 81.81 तक का हाई बनाया। सो अभी भी ये अप मूव में ही है एंड क्लोजिंग इसकी 80 के पास हुई है। सो इसमें भी आप अभी रख सकते हो, इसे भी आप अपने रेडार पे। स्टॉप लॉस हमारा वही रहेगा 77 का। देन क्यूपिड, क्यूपिड का अभी हम डेली चार्ट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से मैंने आपसे ब्रेकआउट पहले दे रखा है 105 के ऊपर। आज इसने 112.94 का हाई बनाया। इसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। नाउ सम न्यू स्टॉक्स। सबसे पहले साइन लाइफ साइंसेस, इसका चार्ट मैं आपसे 2 आवर्स के बेसिस पे डिस्कस करूंगा बिकॉज इसमें अभी ही ब्रेकआउट आना स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए अब इसमें क्या हुआ है, मैं आपसे 2 आवर्स का चार्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे एक सिमेट्रिकल बनाता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पर एक छोटा सा सिमेट्रिकल बन रहा है और जो ये सिमेट्रिकल है यहाँ से इसके अंदर एक अच्छी ब्रेकआउट आ सकता है अगर ये 1020 ऊपर सस्टेन कर जाए तो इसमें सिमेट्रिकल हमारा इसमें बन रहा है। सो इस स्टॉक को आप अपने डाल पे रख सकते हो। यहाँ से ये 1030 तक का फर्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और इसके बाद देखिए मल्टीपल इसमें रेजिस्टेंस है 1043 तक। ये अगर क्रॉस कर जाए तो ये मूवमेंट इसके अंदर फर्दर एक्सटेंड हो सकती है और ये 1100 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। देन भेल, भेल का हम डिस्कस करेंगे वीकली चार्ट। ये देखिए इसके अंदर एक तो यहाँ पे राइजिंग चैनल बना है इसमें, ठीक है, जो आपका स्टार्ट हुआ था बनना 1725 को, तो 17 फरवरी 25 को जो स्टार्ट हुआ था, इससे इसने ब्रेकआउट दिया एंड अब ये देखो इसने एक हाई बनाया था 8 जुलाई 24 को, वहीं से इसमें स्टीप सेलिंग आई थी एंड आज इसने यही लेवल को टेस्ट करने के लिए अभी वापस जा रहा है। आज इसने एक बार टेस्ट भी किया बट क्लोजिंग इसके उसके नीचे ही आई है। सो अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर जाता तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है और साथ ही साथ यहाँ पे ये राउंडिंग बॉटम भी कंप्लीट करेगा। सो मल्टीपल इसके अंदर पैटर्न्स बन रहे हैं। इस स्टॉक को आपको अपने डार पे जरूर रखना चाहिए एंड इस ब्रेकआउट के बाद ये 360 365 तक के लेवल्स भी हमें दिखा सकता है। ये देखिए इसका लाइफ हाई का चार्ट है, इसने एक हाई बनाया था सितंबर 2010 में 360 का एंड देन नवंबर 2007 में। एक तरह से आप ये देख सकते हो इसने यहाँ पर 2010 के लेवल्स को हिट किया है। सो इस स्टॉक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। इस स्टॉक को आप अपने जरूर रेडार पे रखिए। दिस इज योर भेल। ये आपका वीकली चार्ट पे था हमारा, वीकली पे ये एक स्टॉक है दीपक नाइट्रेट NTR। इसमें भी मल्टीपल पैटर्न्स बन रहे हैं। अब आप ये कैसे देखिए एक तो इसमें 3 मंथ्स का फॉलिंग चैनल पैटर्न बना जिससे इसने आज ब्रेकआउट दे दिया, नंबर 1 पैटर्न। इसके बाद आप देखिए 5 इयर्स का या आप 60 मंथ 1 मंथ का प्रिसाइजली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुआ है। देखो इसने एक हाई बनाया मार्च 21 में, देन फिर अप्रैल 21 में अटेम्प्ट किया, देन ये मई में निकला, फिर इसने पूरे मई से लेकर जून तक इसने कई बार यहीं पे सपोर्ट ली एंड देन ये अप किया।
देन इसने फिर से जून 22 में यहाँ पे सपोर्ट ली, देन फिर इसने सपोर्ट ली फरवरी 23 में, देन इसने सपोर्ट ली यहाँ पर आके वापस यहाँ पे 25 अप्रैल में ये 76 से निकल गया था वापस। अगेन इसने नवंबर 25 में यहाँ पे सपोर्ट ली, ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ पे रीगेन किया, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, देन इसने फरवरी में फिर अटेम्प्ट किया, देन अगेन ब्रेकडाउन हुआ। सो ये एक बहुत अच्छा लेवल है मेरे हिसाब से। अब आज इसने इसकी ऊपर क्लोजिंग दी है, सो अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो ये फिर से एटलीस्ट 1920 तक के लेवल्स हमें दिखा सकता है। एंड सेकेंडली 22 मंथ्स का देखिए, अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी करने जा रहा है। सो एक तरह से 3 पैटर्न्स इसमें बन रहे हैं और तीनों अलग अलग टाइम फ्रेम पे हैं। सो मुझे लग रहा है इसके अंदर काफी अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। सो आपको इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रखना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ वंडरफुल इवनिंग।